बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। 27 रेज टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 4 रेज टू द पावर 3 बाई 2। बेटा सबसे पहले आपने 27 के फैक्टर्स बनाने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 बाई 3 प्लस फिर बेटा आपने 4 के फैक्टर्स बनाने हैं, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 बाई 2। आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएंगे बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 पावर 3 होता है, 4 रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 ये बेटा होगा 2 पावर 2 रेज टू द पावर 3 बाई 2। ये 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 2 बाई 3 तो 3 कैंसिल और 2 बेटा ये 3 बाई 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जब ये 3 एंड 3 कैंसिल होंगे दिस विल बी इक्वल टू 3 पावर 2 एंड ये आपके पास बेटा होगा 2 पावर 3। इसको बेटा 3 पावर 2 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और प्लस 2 पावर 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 इक्वल टू 17। बहुत ही आसान सवाल था बेटा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 6 का पार्ट 2 है। आप 27 के फैक्टर्स बनाएंगे, 243 स्क्वायर रूट के फैक्टर बनाएंगे, 12 स्क्वायर रूट के फैक्टर्स बनाएंगे, 125 स्क्वायर रूट के फैक्टर्स बनाएंगे और बेटा 18 स्क्वायर रूट के फैक्टर्स बनाएंगे। ये देखें, ये बेटा फैक्टर्स हैं। अब आप न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट्स हैं बेटा उनको सिंगल स्क्वायर रूट में लें और जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है उसको भी आप सिंगल स्क्वायर रूट में लें, राइट। ये आप सिंगल स्क्वायर रूट में लें और जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट थे उनको भी बेटा आप सिंगल स्क्वायर रूट में लें। अब आपने क्या करना है कि कंप्लीट का सिंगल स्क्वायर रूट लिख देना है, न्यूमरेटर्स का भी और डिनोमिनेटर्स का भी, राइट। न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी आपने बेटा सिंगल स्क्वायर रूट लिख देना है। यहाँ पर बेटा जो कैंसिल होने की पॉसिबिलिटीज हैं आपने उनको कैंसिल कराना है, राइट। देखें ये 2 3 बेटा इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 1 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 जो है बेटा इन 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखें बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, जो पेयर बन सकते हैं 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये बेटा 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये भी बेटा आपके पास 3 स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ये रिमेनिंग ये 2 और ये 3 बाकी रह जाएंगे, डिवाइड बाय 5 स्क्वायर क्योंकि इसका पेयर बन गया इंटू 5। अब बेटा इसमें जिनका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है दे विल कम आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट, उनको बाहर ले आएंगे बेटा आप। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए और ये 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट बेटा अंदर आ गया और ये बेटा क्या हो गया 5 बाहर आ गया और ये 5 स्क्वायर रूट अंदर आ गया। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और ये 6 स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय 5 5 स्क्वायर रूट। ये बेटा आपका आंसर होगा। ये था बेटा आपका पार्ट 2। बहुत ही सिंपल बेटा क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी अगर आप इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अब देखें आपके पास बेटा यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है। 27 स्क्वायर रूट प्लस 81 स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय 3। सबसे पहले बेटा आपने 27 स्क्वायर रूट के फैक्टर्स बनाने हैं एंड देन आपने 81 के बेटा फैक्टर्स बनाने हैं। फिर आपने देखना है कि विच क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन अ कंप्लीट स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 को बेटा आप कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, यानी 3 स्क्वायर बना सकते हैं। इसी तरह इनके 2 पेयर हैं 2 2 के, तो आप 3 स्क्वायर और इंटू 3 स्क्वायर कर सकते हैं। ये देखें ये 3 स्क्वायर होगा इंटू 3 होल स्क्वायर रूट प्लस ये भी बेटा हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है कि जो स्क्वायर हो गए उनको आप स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे, ये 3 बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस और ये 3 इंटू 3 बाकी रह जाएंगे होल डिवाइड बाय 3। यहाँ से बेटा 2 टर्म्स हैं आपके पास, प्लस और माइनस जहाँ पे आ रहा होता है उसको सिंगल टर्म कंसिडर करते हैं। तो बेटा यहाँ से आप क्या करेंगे कि 1 3 आप कॉमन ले लेंगे, राइट। ये देखें ये कॉमन ले लिया 3 बेटा, जब आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट और यहाँ पे प्लस 3 बाकी रह जाता है होल डिवाइड बाय 3। ये 3 और 3 बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ये कैंसिल आपस में हो गए। जब आपने इनको कैंसिल किया तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो होगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 3 स्क्वायर रूट प्लस 3। ये बेटा आपका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा हम के पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें है 10 प्लस 8 रेज टू द पावर 1 बाई 3 होल डिवाइड बाय 12 स्क्वायर रूट इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2।
इसको बेटा कैसे आप सॉल्व करेंगे? 10 प्लस, सबसे पहले आप 8 के बेटा फैक्टर्स बनाएंगे, 8 के आपने फैक्टर्स बना लिए, पावर बेटा यहाँ पे 1/3 हो गई, होल डिवाइडेड बाय आप बेटा 12 के फैक्टर बनाएंगे इनटू ये जो 3 पावर -2 है ना बेटा, इसको आप लिखेंगे इनटू 1/3 पावर 1/2। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो जाहिर है इसको आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके जाना होगा, 1 होल डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे 10 प्लस, ये बेटा हो जाएगा 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब हो जाएगा, होल रेज टू द पावर 1/3 है, और ये बेटा होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1/3 पावर 1/2 को बेटा आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, 1/3 स्क्वायर रूट। अब फर्दर बेटा आप क्या करेंगे, 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट बाकी रहेगा। ये देखिए 10 प्लस 2 हो गया, ये कैंसिल हो गए थे बेटा, 2 इंटू 2 ये बेटा बाहर ले आए और 3 स्क्वायर रूट बाकी रह गया अंदर इंटू 1/3। अब देखें 3 स्क्वायर रूट इंटू 1/3 स्क्वायर रूट बेटा, दीज कैन बी कैंसल, इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए ये बेटा कैंसिल हो गए, इक्वल टू ये बेटा आपके पास हो गया 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाय 2, ये किसकी इक्वल होता है बेटा, 6 के, 2 6 are 12, तो बेटा ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल वे से बेटा इसको हमने सॉल्व कर लिया। लाइक दिस बेटा पार्ट 5 देखिए, पार्ट 5 में है 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इंटू 3 पावर -2 होल डिवाइड बाय 5 स्क्वायर रूट -2 रेज टू द पावर -1/2। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना, आपने ये जो 3 है स्क्वायर रूट ऊपर है, इसको 1/2 में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इंटू 3 पावर -2 एज इट इज, और इसको भी स्क्वायर रूट में बेटा कन्वर्ट कर दे को 1/2 में कन्वर्ट कर देना है। नो बेटा ये 2 3 आर 6 हो सकते हैं, यहाँ कैंसिल आप करा दें, और ये 2 और 2 भी कैंसिल करा सकते हैं, तो आपके पास जो बाकी आंसर रहेगा, ये जब आपने कराया था ना 2 3 आर 6, तो रिमेनिंग हुआ 3 पावर 3 इंटू 3 पावर -2 है होल डिवाइड बाय ये 2 2 बेटा कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 2 का टेबल 1 टाइम गया था, तो 1 इंटू -1 बेटा क्या होता है, 5 पावर -1 होल रेज टू द पावर -1/2। अब बेटा आप इसमें क्या करेंगे कि 3 पावर 3 और यू नो कि व्हेन द बेस आर सेम, बेटा जब आप बेस को ऐड करते हैं सेम होते हैं तो उनको ऐड करते हैं, राइट, पावर्स आर एडेड, तो ये 3 पावर -2 इंटू 5 पावर, ये जब इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये बेटा हो जाएगा 5 पावर 1, 3 रेज टू द पावर 3 -2 इंटू 5 पावर 1 होल रेज टू द पावर -1/2। इसको आप बेटा लिख सकते हैं 3 -2 बेटा 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं है, 5 पावर 1 का भी 1 मैंने रिमूव करा दिया है, और रेज टू द पावर -1/2, ये बेटा हो जाएगा 15 रेज टू द पावर -1/2, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर में हम ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, पहले मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव में हम किसी भी एक्सपोनेंट को कोशिश करते हैं नहीं रखते, इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा 1/15 रेज टू द पावर 1/2, एंड 15 रेज टू दी पावर 1/2 का के बेटा मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट में लिख देना है, 1/15 स्क्वायर रूट, तो ये बेटा आपका आंसर रहा। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल बेटा, इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ दोबारा बेटा मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज बेटा।